उन लोगों ने कहा कि आपका बच्चा मिल गया है और बच्चे को सतर्क रखिए, कैमरा लगवा लीजिए, पुलिस कहाँ कहाँ दौड़ेगी आपके पीछे पीछे। कह रहे थे चलो चलो चलो, हम जा नहीं रहे थे। वो लोग जबरदस्ती बैठा लिए। गाड़ी में बैठा लिए। हाँ। सोचिए अगर बच्चे का दिमाग काम नहीं किया होता और गाड़ी का दरवाजा खोल करके बच्चा उतर के वहां से भागा नहीं होता तो आज परिवार की स्थिति क्या होती। इस वक्त मैं गीडा थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव में मौजूद हूं जो नौसड़ चौकी के अंतर्गत पड़ता है। 22 तारीख को एक लगभग 10 साल का बच्चा घर से गायब हो जाता है। परिजन उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। तत्काल 112 नंबर पे सूचना भी दी जाती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी तैयार कर ली जाती है। लेकिन रात को करीब 8:30 बजे लड़के के पिता के पास फ़ोन आता है कि आपका बच्चा मिल गया है और एक प्रधान के घर पे बैठाया गया है। आनंद फानंद में परिजन वहाँ पहुँच करके अपने बच्चे को प्राप्त करते हैं। बच्चे से जब पूछा जाता है तो बच्चा बताता है बेलीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत मरवड़िया कुआं चौराहे पे कुछ लोग 4 पहिए से आते हैं और बच्चे को ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं और उसे लेकर के जाने लगते हैं। खजनी चौराहे पर उन जो किडनैपर्स थे जो जिन्होंने बच्चे को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाया था वो कोई सामान लेने के लिए वहाँ उतरते हैं। इसी समय का फ़ायदा उठाते हुए बच्चा दरवाज़ा खोल लेता है गाड़ी का और बगल से जा रही एक पिकअप जो वहाँ खजनी चौराहे पे रुकती है उसमें बैठ जाता है और वहाँ से निकल लेता है। इस तरह से बच्चा उन अपराधियों से, उन किडनैपर से अपना जान बचाता है। वो पिकअप वाला बच्चे को वहाँ के एक प्रधान के घर छोड़ देता है जहाँ से फ़ोन आता है परिजन के पास। परिजन जा कर के बच्चे को प्राप्त कर लेते हैं। बच्चा मिल जाने के बाद अगले दिन जब बच्चे के पिता गीडा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले नौसड़ के पुलिस चौकी पे एप्लीकेशन लेकर के पहुंचते हैं तो वहां के पुलिस वाले कहते हैं, वहां के तैनात कर्मचारी कहते हैं बच्चा मिल गया है तो चले जाओ, पुलिस कहां कहां दौड़ेगी। तो अगर आप अपराध करते हैं और गलती बस उस अपराध में असफल हो जाते हैं तो गोरखपुर की पुलिस आपका कुछ नहीं करेगी, आपको ऐसे ही छोड़ देगी। आइए बच्चे के पिता से जानने की कोशिश करते हैं। बच्चा भी सामने है, बच्चे से भी बात करेंगे कि उस दिन क्या कुछ हुआ था, कैसे लोग इसको गाड़ी में बैठाए थे। पहले बच्चे के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 22 तारीख को बच्चा घर से कब गायब हुआ था? 22 तारीख को सर 10 बजे आया परीक्षा दे के। उसके बाद मम्मी चली गई खेत लेके, खेत से उसको भेजी। रास्ते में उसका मन का साइकिल बनवा ले हम चौराहे पे जाके, वो घर मौड़िया कुआं पे वहाँ गया, लेकिन वहाँ साइकिल न बनवा के वापस चला गया। दादी खोजने लगेगी, लेट होगा, वापस घर आने लगा। रास्ते में इसको सब 4 व्हीलर वाले गाड़ी में बैठा लिए, मुंह दाब लिए इसका और गाड़ी में बैठा लिए, साइकिल भी पीछे रख लिए। अच्छा, किस क्लास का छात्र है बच्चा आपका? 3 क्लास। उम्र क्या होगा इसका? उम्र 10 साल है सर। 10 साल के बच्चे को जबरन 4 व्हीलर गाड़ी में बैठा लिया जाता है और यहाँ से लेकर के लोग निकल जाते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है, आसपास के लोगों ने क्यों नहीं देखा और उस बच्चे को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कब तक आप लोगों ने बच्चे की तलाश की? 7:30 बजे तक सर। रात में? रात तक। 112 नंबर पे इसकी सूचना वो हम दिए थे सर 2:30 बजे करीब में। अच्छा, कैसे आपको पता चला कि बच्चा खजनी थाना क्षेत्र में है? तो सर वहाँ से जब फ़ोन बच्चा किया तब पता चला। वहाँ बच्चे से बात हुई थी? हाँ, जब वहाँ खजनी थाने से जब भगा बच्चा, भग के जब वहाँ औजी गांव पे गया पिकअप वाला लेके, वहाँ से सब फ़ोन किए तब हम जाने। जी, तो वहाँ से किसी ने आपको फ़ोन किया था? जी जी। किसने फ़ोन किया था? वो अजीत यादव नाम से। अच्छा, तो वहाँ खजनी थाने पे आप गए थे? खजनी थाने पे नहीं गए थे सर, सीधे औजी गांव पे हम लोग पहुँचे। वहाँ से आने के बाद गीडा थाना या नौसड़ चौकी कहीं आने पे नहीं गए थे सर। कल उसके 1 दिन बाद गए थे तो वही चौकी पे गए थे एप्लीकेशन लेके। क्या कहा उन लोगों ने? उन लोगों ने कहा कि आपका बच्चा मिल गया है और बच्चे को सतर्क रखिए, कैमरा लगवा लीजिए, पुलिस कहाँ कहाँ दौड़ेगी आपके पीछे पीछे। गीडा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले नौसड़ चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों का ये बयान है कि अपने बच्चे को सचेत रखिए, कैमरा लगवा लीजिए, पुलिस कहाँ कहाँ दौड़ेगी। मैंने आपको बताया कि अगर आप अपराध करते हैं और अपराध में आप असफल हो जाते हैं तो गोरखपुर पुलिस आपकी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आपको यूं ही छोड़ देगी, बल्कि पीड़ित को समझाने, ज्ञान देने लगेगी कि आप कैमरा लगवा लीजिए, गोरखपुर पुलिस कहाँ कहाँ दौड़ेगी। बहरहाल तो उसके बाद आपने क्या किया? तो सर हम अकेले थे, चले आए, कुछ कहे नहीं उनसे। जी, तो आपने कहा नहीं कि जिन लोगों ने एक बार बच्चे को का अपहरण करने का प्रयास किया वो दोबारा नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी? सर यही बात वो कहे कि मान लीजिए पुलिस कहाँ कहाँ दौड़ेगी। अच्छा, तो एक बार जो
अपराध को कारित करने की कोशिश करते हैं और विफल हो जाते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा इस बच्चे को किडनैप करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या मामला रहा होगा, हो सकता है किसी दुश्मनीवश, या क्या गोरखपुर में कोई ऐसा रैकेट सक्रिय है जो बच्चों को का अपहरण कर रहा है और इनके साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है। बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, बच्चे से भी बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? उमंग। उमंग किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 3rd। अच्छा, 22 तारीख को आपको कुछ लोगों ने गाड़ी में बैठा लिया था, हाँ। तो क्या कहे आपको बैठाते समय? कह रहे थे चलो चलो चलो, हम जा नहीं रहे थे, वो लोग जबरदस्ती बैठा लिए। गाड़ी में बैठा लिए? हाँ। तो फिर कहाँ रुके और कैसे आप गाड़ी से बच के निकल गए? वो लोग कहीं रुके थे, सामान वामान लेने गए थे, तभी हम दरवाज़ा खोले, लॉक नहीं था, हम खोल के उतर गए। अच्छा, पूरी बात बताइए, उतरने के बाद क्या हुआ? उतरने के बाद हम भाग गए, फिर से एक पिकअप आ रहा था, उसी में चढ़ गए हम। उसके बाद से वो गांव में ले गया, फिर से उतर के देखा कोई पीछे बैठा नहीं है, तो देखा तो अपने घर ले गया। पापा के पास पूछा गाँव, तब हम बताएं, तब नंबर पूछा पापा का, याद है? हम कहे हाँ, तो फ़ोन लगाएं, पापा के पास आया तो वो पहुँचे वहाँ पे। सुन लिया बच्चे ने क्या क्या कहा, कैसे लोग लेकर के गए, कैसे ने, अगर सोचिए अगर बच्चे का दिमाग काम नहीं किया होता और गाड़ी का दरवाज़ा खोल करके बच्चा उतर के वहाँ से भागा नहीं होता, तो आज परिवार की स्थिति क्या होती और न जाने बच्चा कहाँ होता। और नौसड़ चौकी पे तैनात पुलिसकर्मी कहते हैं आप बच्चे का ध्यान रखिए, और अब बच्चा आपको मिल गया, आप कैसा मुकदमा दर्ज करना। मतलब अपराधियों के ऊपर इस तरह से नौसड़ पुलिस चौकी की पुलिस इस तरह से नकेल कसेगी, इस तरह से अपराधियों को पीछे छोड़ेगी कि अगर वो अपराध कारित करने में विफल हो गए तो उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बहरहाल वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और वाकई में लोगों को अपने बच्चों को लेकर के सचेत रहने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं गोरखपुर में कोई रैकेट सक्रिय हो गया है जो बच्चों का अपहरण कर रहा है, क्योंकि 3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर यह तीसरा मामला है। हालांकि 2 जो पूर्व के मामले हैं उसमें वो दोनों लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो हो सकता है लोग कहीं अपने से बहक करके चले गए हों, लेकिन फिर भी लगातार घटना पे घटना होते जा रहा है, तो लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है और प्रशासन को भी थोड़ी सी तत्परता दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरह का है कोई रैकेट सक्रिय है तो उनके ऊपर नकेल लगाना जरूरी है। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।